हेलो माय प्रिटी पाइसेस, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। लव लाइफ की रीडिंग है, आपने देख ही लिया होगा। जून मंथ में नेक्स्ट 15 डेज आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जीज, आपके कनेक्शन की एनर्जीज, एंड देन जो लोग भी रिलेशनशिप में है या नो कॉन्टैक्ट में है तो उनके पार्टनर की एनर्जी भी हम चेक करेंगे। सिंगल्स भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जहाँ पे हम आपके कनेक्शन की एनर्जी, आपकी लव लाइफ की एनर्जी, या आपके जो खुद का जैसा फीलिंग एंड इमोशन रहने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो वो चीज़ें आपसे रिलेट कर जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कहते हैं कि मैम सिंगल्स के लिए क्या, तो सिंगल्स के लिए आप वैसे देख सकते हो ना, है ना, आपके पार्टनर नहीं है। सो डोंट वरी, आपके जो मैं लव लाइफ की आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज बताती हूँ, आप उससे कनेक्ट करो। एंड देन आपके लिए लास्ट में हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं। सो ऑफ कोर्स वहाँ से भी आप रेजोनेट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड आपको वहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड आंसर मिल जाता है यूनिवर्स की साइड से। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, मन को शांत कर लो, वापस जहाँ पे जो भी कर रहे थे वापस इस एनर्जी में आ जाओ। यहाँ पे इस रीडिंग पे फुली कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइसेस, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। पाइसेस, आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, आपका कर्मा भी बैलेंस होगा। एंड यहाँ पे बाकी पाइसेस को भी रीडिंग रिकमेंड होगी। द हर्मिट का कार्ड, एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताइए और कैसी एनर्जी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं थोड़ा सा शांत हो जाओ। जय माता रानी। द मैजिशियन, पाइसेस की एनर्जी कैसी रहने वाली है आने वाले 15 डेज पे। टेम्परेंस, लवली। सी, आपके लिए पूरे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। सॉरी नाउ फोकस हो गया होगा। मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है, जो कि एंजल ऑफ मैजिक है, एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड टेम्परेंस, एंजल ऑफ पीस। सो पाइसेस, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। आपको ना ऐसा फील होता होगा, या फिर आपके कुछ ड्रीम्स में या आपको रियलिटी में ऐसा महसूस होता होगा कि कोई ना कोई एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। कुछ लोगों के लिए हार्ट अटैक है, बट हार्ट अटैक क्या है कि आपकी लाइफ में प्रीवियसली ऐसा कुछ हुआ था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल था। बट आने वाले 15 डेज में आपको पता है कि आपको आपके पीस को कैसे बैलेंस करना है ना। टेम्परेंस हमको बताता है कि आपको पता है आपको आपके इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। मे बी यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा दूसरों से दूर, या फिर अगर दूसरों के साथ भी रह रहे हो ना तो उनसे ज़्यादा आई से इंटरैक्ट करना, या फिर कन्विंसिंग पावर, यहाँ पे वो आपको कुछ भी उनके मन का करने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप एक अपनी अकेले की एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो आने वाले 15 डेज में, जहाँ पे मे बी लोग आपसे इतना रिलेट ना कर पाए, बट आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपको किसी को खुश नहीं करना है, आप अपनी सैनिटी के पीछे हो। एंड थोड़ा सा क्लोज्ड भी हो सकते हो, थोड़ा सा एक इंट्रोवर्टेड नेचर में भी। आपके जो रियल पोटेंशियल है ना पाइसेस, जो कि आपका दिमाग है, आपकी नॉलेज है, यहाँ पे आप उस चीज़ का यूज़ करके, अपने इमोशंस का यूज़ करके, मैजिशियन के पास सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें, देखो सॉर्ड्स भी है, मतलब आप अपने माइंड का भी यूज़ कर रहे हो, आप अपने कैरियर में भी ग्रो कर रहे हो, वॉन्ड्स के साथ पेंटिकल्स, आप अपने कैरियर पे वर्क करोगे। एंड यहाँ पे जो कप्स है, इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस करोगे। एंजल ऑफ पीस भी यही सेम चीज़ कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको पता है कि कौन से कप में, मतलब किस पर्सन को, किस जगह पे आपको कितने इमोशनल होना है, कितनी अपनी इमोशंस को आपको लगाना है, वो आपको अब पता रहेगा। पहले शायद आप कहीं पे बहुत ज्यादा बह जाते थे, लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते थे, या फिर किसी को कहीं पे बहुत ज्यादा ओपन अप हो गए, या कुछ लोग इसी चीज का आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे। बट अब आप आने वाले 15 डेज में कहीं ना कहीं एक क्लोज हो रहे हो, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सोल सर्चिंग, मतलब आप आने वाले टाइम पे कुछ पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड देख सकते हो, या फिर टैरो रीडिंग ले सकते हो। अपने आपका क्या है इस दुनिया में आने का रीजन, इन चीजों पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो। इवन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी
आप जो है वो दूसरों को नॉलेज स्प्रेड करो, बिकॉज आपके पास बहुत सारा ज्ञान है ऑलरेडी। सो आप दूसरों को नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, बट जहां पे जरूरत है वहां पे बाकी लोगों से कट रहे हो, किसी की सक्सेस से जेलस नहीं हो रहे हो, या फिर किसी से इजिली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो। कोई आपको कोशिश भी करे तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी आपके साइड से देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इट्स जस्ट दैट कि प्लीज अपने आप को इतना शट डाउन मत कर लेना कि जहां पे आपको नीड हो वहां पे आप दूसरों से हेल्प ना ले पाओ, ठीक है। बस इतना ही सजेशन है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन, आपकी जो पार्टनर है, पर्सन है, कि कोई क्रश है ना, कुछ भी है, तो यहाँ से वो देखते हैं कि उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। आई होप आपने रीडिंग से अभी तक कनेक्ट कर लिया होगा, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज भी कर दिया होगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए पाइसेस के पर्सन की क्या एनर्जी है आने वाले टाइम पे। पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कंफर्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये भी अपने कैरियर को भी ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पे ये मुझे ये भी बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे हील हो चुका है, लेकिन लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। सो आपकी पर्सन की दो एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन जो है वो हील हो रहे हैं, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और कुछ के पर्सन तो उनको अब ऐसा फील होने लगा है कि पैसा ही सब कुछ है, तो पैसे के पीछे अपना सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया हुआ है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आप इनके साथ कनेक्शन में हो, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट में हो, इट डज नॉट मैटर, उनकी ये एनर्जी निकल के आई है। सो कनेक्शन वाले लोगों के भी पर्सन कहीं ना कहीं अपने कैरियर में फोकस, थोड़े से सीरियस और थोड़ा सा एक लिटिल बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं। द डेविल का कार्ड, जो कि टेम्पटेशन एंड एनस्लेवमेंट बताता है। देखो डेविल का कार्ड आया है। आपके पार्टनर जो है ना वो उतने देखो यहाँ पे एक और चीज है कि मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी भर रहा था, जिससे आप हील हो रहे हो। यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग इस कनेक्शन से बहुत जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हो, बट ये बॉन्ड तोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टेम्पटिंग और बहुत ही ज्यादा प्यारा, लाइक बोलते हैं ना कि दिल से ऐसा लगता है कि इसके बिना तो मेरी जिंदगी शायद ना हो पाए। वो एनर्जी इनके दिख रही है। तो मे बी आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपको पता है टॉक्सिक है, लेकिन आपके पार्टनर को वो चीज पसंद नहीं आ रही, या फिर वो आपको हील होते हुए नहीं देख सकते, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस है, उनको ये चीज सही है कि ठीक है मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं देख सकते हैं कि आप उन पे डिपेंडेंट रहो, इस चीज से वो खुश रहते हैं। आप उनके बिना परेशान रहो, इस चीज से वो खुश रहते हैं। तो ऐसी आने वाले टाइम पे एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा अब्यूजिव कनेक्शन रहा है इन पास्ट, या ये पर्सन की जो आपके साथ नहीं, बट इनकी थोड़ी पर्सनालिटी है अब्यूजिव वाली, गुस्सा हो जाना, है ना। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो सीक्रेट्स ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा हिडन है, या फिर इट्स लाइक ये समझो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि इनकी, मतलब आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में ये भी प्रायोरिटीज हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें ये आपसे खुल के नहीं बोलते हैं। मे बी आपकी अपनी फैमिली की बातें आपसे छुपाते हो, मे बी अपने फ्रेंड्स की बातें आपसे इतने खुल के नहीं बताते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, पर ये है कि छोटी छोटी चीज़ें भी इनको शेयर करनी पसंद नहीं आती हैं। जस्टिस का कार्ड देखो, कितने सारे इनके लिए, आपके लिए भी बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं। इनके लिए 3 मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ पे जस्टिस बोल रहा है कि ये भी अपनी बैलेंसिंग सीख कर रहे हैं, ये भी अपने आप को खोज रहे हैं। इनके और आपके लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, एंड अभी जो इनकी एनर्जी है ये ऐसी है कि सच्चाई, ट्रुथ,
जस्टिस, कर्मा, सब कुछ इनको आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। तो बहुत सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं इनके लिए भी, इनको भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इसके बाद तो, एंड ये अपॉर्चुनिटी का तो वेट कर ही रहे हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं इनके सामने आ जाएंगी। जो चीज़ें ये फेस नहीं करना चाहते ये इनके सामने आ जाएगा डायरेक्ट, तो बिना फेस किए ये रह नहीं पाएंगे। आप इनको मुंह पे आके बोल दोगे, इनकी सच्चाइयां बता दोगे जो कि अभी तक आप चुप होके सह रहे थे, आप बोल दोगे कि ऐसे ऐसे पर्सन हो आप, या फिर कोई इनको आके ना मिरर दिखा देगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ना थोड़ी मिक्स फीलिंग है, कुछ लोगों के पार्टनर ना इतने बुरे भी नहीं है, पर थोड़ा सा ना सिचुएशन यहाँ पे ऐसी बन रही है कि वो मे भी परेशान होके, मे बी ओवर कॉन्फिडेंस में आके इतना ज़्यादा आने वाले टाइम पे ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, बट उनका नेचर ऐसा नहीं है। तो एक फेज होता है ना, मे बी उनका कुछ ऐसा महादशा, सॉरी अंतरदशा चल रही हो, मे बी कोई ट्रांजिट ऐसा चल रहा हो जहाँ पे उनके प्लैनेट्स अच्छे से अलाइन ना हो, जिसकी वजह से उनका नेचर ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये बचपन से ही ऐसे हैं या फिर इगोइस्टिक, एरोगेंट, बट कुछ ऐसा इनकी लाइफ में इवेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, टाइमिंग ऐसी है जहाँ पे आपका फेवर हो रहा है, आपका सारा ट्रांजिट आपका फेवर कर रहा है, आपको सही दिशा दिखा रहा है, पर ये अपनी दिशा से भटकते हुए दिख रहे हैं मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि मे बी ट्रैवल या मे बी यहाँ पे चीटिंग, किसी और ये नहीं बोलूंगी कि लव, पर अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, फ्लर्टिशियस नेचर विथ समवन एल्स है ना आपकी जगह। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है यूनिवर्स, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, पाइसेस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत लोगों की लाइफ में ना साइकिल्स चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी राशियों की जिंदगी में भी ये चीजें हो रही हैं। तो ये अभी का टाइम आप लोग के लिए है कि ये फेथ और डेस्टिनी और जस्टिस का टाइम इनकी लाइफ में भी चल रहा है। तो इनके साथ जो ये चीजें हो रही है ना कहीं ये कार्मिक बैगेजेस हैं जो ये पास्ट से लेके आए हैं, या फिर इस लाइफ में भी इन्होंने दूसरों के साथ ऐसा कुछ किया है जो अब उनके ऊपर आ रहा है। तो ये फेथ एंड डेस्टिनी बता रहा है, एंड कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसके पहले कि ये जो इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं उसको क्लियर किया जा रहा है, जस्टिस किया जा रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये गलतियां कर रहे हैं वैसे वैसे इनको इस चीज़ का फल मिलता जा रहा है। तो चेंजेस डेफिनेटली इनको जैसे 15 डेज की रीडिंग है ना, तो 20-25 डेज में ये जो इस एनर्जी में रह रहे हैं ना 15 दिन, उससे निकलते हुए आपको दिखेंगे। कुछ तो ऐसा पीरियड चल रहा है इनकी लाइफ में जहाँ पे शायद ये कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स इनको कंट्रोल कर रही है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यही कर रहे हैं, इसलिए इनको कॉन्फिडेंस भरपूर आ चुका है। सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स का सक्सेस, कैरियर में सक्सेस है। हार्डशिप, आइसोलेशन का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो लॉस है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे भी बहुत मिक्स एंड मैच एनर्जीज आई हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए। कुछ लोगों के जो पार्टनर, देखो बिगिनिंग, फूल का कार्ड, बिगिनिंग एंड रिस्क का कार्ड, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ के जो पार्टनर हैं वो फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं, बट सक्सेस है आने वाले टाइम पे। एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि फिर इनकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी। कुछ टफ डिसीजंस हैं जिनसे ये जो इनको लेने हैं, और वो डिसीजंस जैसे ये ले लेते हैं निकल जाएंगे ये इस चीज़ों से, इन परेशानियों से। आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। यहाँ पे देखो कोई कप्स का कार्ड, यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जो बता रहा हो कि ये इमोशनली परेशान है या एग्जॉस्ट हो चुके, नहीं, इनके खुद की लाइफ में बहुत कर्मा कार्मिक बैगेज, कार्मिक एक्सचेंज, पास्ट लाइफ की चीजें, कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से इनकी लाइफ बहुत ज्यादा अभी ऐसे समय पे है जहाँ पे किसी भी वक्त ट्रांजिशन हो सकता है। सो ऐसी चीजें इनकी खुद की जिंदगी में काफी ज्यादा चल रही हैं, और यहाँ पे इस बीच में आप अपनी वर्थ समझ जाओगे।
आप अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस समझ जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एंजल गाइडेंस क्या है आपको। ये क्वेश्चन सोचो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, एंड हम देखते हैं कि आपकी क्या रिजल्ट है इस चीज का, क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे कोई टाइमिंग आ सकती है, यस नो आ सकता है, गाइडेंस आ सकती है, ठीक है, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके पाइसेस, आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। फर्स्ट आपके लिए अनलाइकली आया है। सो अभी एट द करंट मोमेंट आप जो चीज सोच रहे हो वो 15 डेज में होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि प्लीज ये चीज भी समझो, अनलाइकली मीन्स ये जो टाइम है ना, ये इस चीज का टाइम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पहले खुद को जानना है, कुछ लेसन्स हैं जो लर्न करने हैं। टेम्परेंस, हर्मिट, मैजिशियन जो आपको सेम चीजें बताए हैं वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड जब आप इन लेसन्स को लर्न कर लोगे तो ये चीज पॉसिबल हो जाएगी, एंड तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी मे बी आप अनजान हो हर चीज के रिएक्शन से या हर चीज का रिवॉर्ड से, पर तब आप ना रेडी रहोगे। तो कहीं ना कहीं अभी आप भी इतने ज्यादा रेडी नहीं हो इस चीज के लिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो डेफिनेटली अभी नहीं पर आने वाले कुछ टाइम पे हो रहा है आपके लिए। इट्स अप टू यू, बहुत सारी चीजें तो आपके हाथ में। देखो मेरे को ना पहले से ही मैंने वैसे भी आपको बोला हुआ है कि आप जो बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, तो आपके हाथ में वैसे भी पाइसेस बहुत सारी चीजें हैं। मे बी आपको दिख ना रहा हो। देखो यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक, कम्युनिकेट क्लियरली। क्लियर कम्युनिकेशन आपका होना अपने स्पिरिट गाइड से भी जरूरी है, अपने गॉड से भी जरूरी है, और दूसरे लोगों से भी जरूरी है, ठीक है। मन ही मन में चीजें रखोगे तो ज्यादा खुल के कोई नहीं समझ पाएगा, ना संभाल पाएगा। यहाँ पे इट्स अप टू यू ये भी बोल रहा है कि आपके ही ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। मे बी आप अपने अभी अनजान हो अपनी पोटेंशियल से, बट विथ टाइम आपको ये समझ में आएगा कि सब कुछ मेरे ही हाथ में था, कहीं ना कहीं मैं ही नहीं देख पा रहा था या देख पा रही थी। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, कितनी रेजोनेट हुई। एंड रीडिंग को क्लेम करना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जब भी मैं लाइव आती हूँ या कोई रीडिंग अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको अगर जून मंथ की पाइसेस की ओवरऑल रीडिंग देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। आपको मुझसे अगर पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप डेफिनेटली जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हमारी कम्युनिटी का एंड हमारा इंस्टाग्राम सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो पाइसेस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।